Hello everyone. Today we are going to start a new topic from geography chapter number 2 the physical features of India। तो फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं हम इंडिया के। तो जब हमने चैप्टर को शुरू किया था तो हमें कोई भी फिजिकल फीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हमने 2-3 फिजिकल फीचर्स को पढ़ लिया। जैसे हमने हिमालयन माउंटेन को पढ़ लिया कि वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उनको कैसे कैटेगराइज किया है, डिवीज़न क्या है। ऐसे हमने नदर्न प्लेन को भी कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी पढ़ लिया है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या उसके फीचर्स हैं और कैसे उसका डिवाइडेशन किया हुआ है। तो आज का जो हम फिजिकल फीचर पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। तो डेजर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम मैप की बात करें तो हमने जैसे ये हमारा मैप है, तो मैप में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने माउंटेन रेंज को पढ़ लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या, नदर्न प्लेन को पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये वाला जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये वाला पूरा पढ़ लिया, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसका ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इसको ये वाला जो हिस्सा है पूरा डेजर्ट, ये इस डेजर्ट को पढ़ने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से इसको फॉर्म हुआ है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, इट इज़ लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। तो यहाँ पर हमें पता है कि अरावली रेंज है, मालूम है ना, ये अरावली रेंज है। तो उसने बोल रहा है कि स्लाइड द वेस्ट टू द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया अरावली रेंज का, ये इसका ईस्ट हो गया और ये इसका वेस्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है कि वेस्ट में है, तो अरावली रेंज ये हो गया, इसके वेस्ट में है। अरावली रेंज के वेस्ट का जो पार्ट है वो है ग्रेट डेजर्ट। और क्या है, अनडल्टिंग सैंडी प्लेन। अनडल्टिंग सैंडी प्लेन क्यों कहा गया है कि वो जो डेजर्ट एरिया है वो प्लेन नहीं होता है, इस तरह का नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है, जो सैंड है वो इस तरह से नजर आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज अनडल्टिंग सैंडी एरिया। ये समझ में आ गया ना बच्चे, कहाँ पर है और क्या है अनडल्टिंग, इसको क्यों कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, द रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर। जो डेजर्ट एरिया है या थार डेजर्ट है या फिर सैंडी एरिया है, वहाँ पर सैंडी तो इसीलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, पूरे साल में 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, उसी की वजह से क्या है, ये जो एरिया है वो सैंडी एरिया है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी है, एरिड है, शुष्क। शुष्क क्यों है, क्योंकि बारिश ही नहीं होती, पानी नहीं है, पानी की कमी है। विद लो वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन मतलब जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है या फिर नहीं के बराबर है। वो क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम हो रही है और बारिश कम होने से पेड़ पौधे भी कम उग रहे हैं। तो वेजिटेशन बहुत कम है, एरिड क्लाइमेट है, शुष्क क्लाइमेट है। स्ट्रीम अपीयर इन रेनी सीजन्स, मतलब जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी मोटी धाराएं हैं, छोटी या फिर छोटी बड़ी सी रिवर्स हैं, तो वो सिर्फ कब अपीयर्स होती हैं, रेनी सीजन, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर पानी है नहीं, तो रेनी सीजन में ही उनमें पानी नजर आता है। बट डिसअपेयर इन द सैंड, लेकिन वो क्या होती है कि सैंड, क्योंकि वहाँ पर रेती रेत है, रेतीली मिट्टी है, तो उस रेत में क्या होती है, वो डिसअपेयर हो जाती हैं। एंड नेवर रीच टू सी, मतलब जो रिवर अगर वहाँ पर नज़र भी आती हैं कभी, तो रेनी सीजन में नज़र आती हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में जब बारिश होती है तभी उनमें पानी नज़र आता है। लेकिन वो क्या कहती हैं, डिसअपेयर इन द सैंड। तो सैंड में वो डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि वो पानी क्या हो जाता है, वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, सैंड पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो वो नज़र नहीं आती है। नेवर रीच टू सीज, तो समुद्र तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाते। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो यहाँ पर रिवर्स निकल रही हैं, वो यहाँ से फ्लो होकर कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, या फिर इधर यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से रिवर जनरेट हो रही हैं, वो यहाँ पर फ्लो होकर ड्रेनेज हो रही हैं इसमें बे ऑफ बंगाल में, या फिर अरेबियन सी में, जैसे नर्मदा एंड तापी वो अरेबियन सी में जा रही हैं। तो यहाँ पर जो
डिजर्ट में जो रिवर पाई जाती है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, कहाँ पर, सी तक नहीं पहुँच पाती हो। और जो एक बड़ी रिवर यहाँ पर पाई जाती है इस एरिया में, ये वाले में, वो क्या है, लूनी। लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि जो डिजर्ट एरिया है उसमें कौन सी रिवर पाई जाती है, फेमस रिवर कौन सी है, तो इट इज लूनी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इट ऑक्युपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड एक्सटेंड अप टू सिंध। तो ये हमें नज़र ही आ रहा है कि ये जो राजस्थान का मेजर पार्ट उसने ऑक्युपाई किया हुआ है, पूरा पार्ट उसने घेरा हुआ है। इसके अलावा वो सिंध तक फैला हुआ है। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है। और क्या कहा जाता है इसको, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लैंड इज जनरली सैंडी, क्योंकि बारिश तो होती ही नहीं है, बारिश नहीं होती है तो मिट्टी रेतीली होती है, इसलिए हमने पढ़ लिया है कि सैंडी है वहाँ पे सॉइल, और अनडल्टिंग है, इस तरह की है। एंड कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स क्या है, सैंड, जैसे हमने दून्स पढ़ी थी जब हमने पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने दून पढ़े थे, यहाँ पर है ड्यून्स। जैसे ये पूरा सैंड है, तो यहाँ से जो एयर आ रही है तो वो एयर क्या करेगी, यहाँ से इसको उठाएगी और दूसरी जगह पर उसको इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो ये जो ड्यून्स हैं वो इस तरह के ड्यून्स बन जाते हैं, यहाँ पर इस तरह के ड्यून्स बन जाते हैं कि यहाँ से जो एयर आ रही है वो क्या करेगी, यहाँ से सॉइल को या सैंड को यहाँ से उठाएगी और यहाँ पर कलेक्ट करना कर देगी, यहाँ से उठाएगी यहाँ पर कलेक्ट करना शुरू कर देगी। तो जिस तरफ से प्रेशर होता है एयर का, वहाँ से वो उस सैंड को उठाती है और दूसरी जगह पर उसको डिपॉजिट कर देती है, दूसरी जगह पर उसको इकट्ठा कर देती है। उसको बोलते हैं डेंस, टीले, रेतीले टीले नज़र आते हैं, इस तरह के टीले नज़र आते हैं, कुछ इस तरह की आकृतियाँ, इस तरह के साइज वहाँ पर नज़र आते हैं। नेक्स्ट, बारचन क्रिसेंट। बारचन क्या होता है, बारचन इट इज़ अ क्रिशन शेप ड्यून्स फाउंड इन द थार डेजर्ट। जो क्रिशन शेप जैसे चंद्रमा होता है ना, इस तरह की जो शेप होती हैं, ये वाली जो शेप है इस तरह का नज़र आता है। जो क्रिशन होता है वो इस तरह की शेप लिए होता है कि क्या होता है कि वो जो जिस तरफ से एयर का फ्लो होता है, जिस तरफ से एयर फ्लो होती है, बहती है, ब्लो होती है, तो वो रेत को, सैंड को उठाकर दूसरी जगह पर इकट्ठी करती रहती है। तो इस तरह की जो एक आकृति बन जाती है, इस तरह से हमें नज़र आती है, जिसको बोलते हैं क्रिशन शेप, क्रिशंस और बारचन्स। तो एक और हमने जो फिजिकल फीचर था इंडिया का वो हमने कवर कर लिया है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने यहाँ पर हिमालयन रेंज को कवर कर लिया है, वो हमने पढ़ लिया है। उसके नीचे जो हमने नदन प्लेन को भी पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ लिया है, और अब हमने ये भी पढ़ लिया है। क्लियर? तो आई थिंक जो इंडियन डेजर्ट है या फिर थार डेजर्ट है वो क्या होता है, कैसे बना है और क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो अभी हमारे 2 और फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं, बचे हुए हैं इस चैप्टर के 2 फिजिकल फीचर्स और हैं। तो जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमने वहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसमें ये वाला, द कोस्टल लाइन या कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। तो कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।